इस भयानक कलिकाल में कष्ट से मुक्ति प्राप्त करने का कोई उपाय है? प्रश्न है। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए। ये कौन सी चाकी है जो चलती है और कबीर रोते हैं? कबीर रो नहीं सकता है। कबीर में रोने की कोई कारण नहीं है। कबीर तो महा आनंद में डूबे हुए हैं। लेकिन फिर कबीर क्यों रोते हैं? कबीर के रोने का कारण क्या है? चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न खोए। पहली बात तो कबीर रोते हैं तो अपने दुख के लिए नहीं रोते हैं। कबीर रोते हैं तो अपने आनंद से रोते हैं। अब आपको जानकर बड़ी आश्चर्य होगा कि आनंद से भी रोया जा सकता है। हाँ, रोया जा सकता है। आपके दुख को देखकर जो भी आनंदित व्यक्ति आपको दुख से देखेगा वो रोएगा। कभी आपने ख्याल किया कि अगर आपके पास इतना धन आ जाए, इतना धन आ जाए कि आपके सामने से कोई गरीब चिथड़ों में लिपटा हुआ गुजर जाए, कोई भूखा गुजर जाए, तो आपका दिल उसके प्रति रोएगा। आपको ईश्वर ने इतना दिया, लेकिन इस बेचारे के पास तो चिथड़े हैं जिसे शरीर को किसी तरह ढांप रहा है। किसी तरह ढांप रहा है। क्यों ढांप रहा है? क्योंकि ये समाज भी बड़ा अजीब है। ये राज करने वाले नेता भी बड़े अजीब हैं। संचालन करने वाले देश का भी बड़े अजीब हैं। तुम्हें तन ढांपने के लिए वस्त्र मुहैया नहीं करवाते, लेकिन तुम वस्त्र न जुटा पाने के कारण अगर नग्न हो जाते हो तो तुम्हें दंडित जरूर करते हैं। तुम नग्न क्यों हुए, इसके लिए दंडित करते हैं। वो ये नहीं कहते कि हमने वस्त्र नहीं जुटाए इसके लिए। तुम्हें पेट भर भोजन देने की कोई व्यवस्था नहीं करते, लेकिन जब तुम पेट भरने के लिए चोरी करते हो तो तुम्हें न्यायिक अवस्था दंडित अवश्य करती है। ये संचालन ठीक नहीं है। ये धोखा है, अन्याय।
नग्न होने का दंड देते हो उसे जिसे तुम शरीर ढांपने का वस्त्र नहीं दे सकते। चोरी करने का दंड देते हो उसे जिसे तुम पेट भरने के लिए अन्न नहीं दे सकते। तुम मालिक हो, देश के मालिक हो। अगर तुम भरपेट रोटी ना दे सकोगे तो उसका जिम्मा खुद उठाओ। चोरी करने वाले को दंडित क्यों कर रहे हो? अगर कोई नग्न हो जाता है तो उसका दंड तुम भोगो, उसे दंडित क्यों कर रहे हो? वो तो लाचारी में नग्न है। लेकिन ऐसा ही चलता रहा है, ऐसा ही चलता रहेगा। अगर ऐसी व्यवस्थाएं करने वाली सरकारें हम बनाते रहेंगे। करोड़ों रुपए आ जाएंगे विधायक खरीदने के लिए, लेकिन आपका शरीर ढांपने के लिए, आपका पेट भरने के लिए इनके पास खजाने खाली। तो कबीर क्यों दुखी होता है? कबीर को दुखी होने के कोई कारण शेष नहीं रह गए हैं। उसे इतने आनंद की प्राप्ति हो गई है कि अब उसका दुखी होना असंभव है। इम्पॉसिबल टू एनॉय। उसे दुखी किया ही नहीं जा सकता। कोई उपाय नहीं है उसे दुखी करने का। तुम कितने ही चेष्टा कर लो। तुम निंदा करोगे तो कहेंगे निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। क्यों? बिन साबन बिन वार के सकल मैल धुल जाए। उनको कोई उपाय नहीं दुखी करने का। जो कारण भी आप ढूंढोगे दुखी करने का, उसको भी वो एक पौड़ी की तरह इस्तेमाल कर लेंगे। छत पर जाने के लिए पौड़ी की तरह इस्तेमाल कर लेंगे, सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल कर लेंगे। तो कबीर फिर भी क्यों रोते हैं? संवेदना, समवेदना, उसकी वेदना के प्रति सम हो जाते हैं। उन्हें दुखी देखकर अपने सुख, गहन सुख का आभास हो जाता है कि मैं इतना सुखी हूं, हे ईश्वर ये दुखी है। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए। ये चाकी किस चीज की चल रही है जिसके लिए कबीर रोते? ध्यान से समझना, ये चाकी काहे की चल रही है? तुम सुखी होना चाहते हो निश्चित रूप से, संदेह इसमें कुछ भी बाकी नहीं। निस्संदेह तुम सुखी होना चाहते हो। तुम ही नहीं, जगत का हर प्राणी सुखी होना चाहता है। लेकिन फिर भी तुम दुखी क्यों? तुम सुखी तो होना चाहते हो, लेकिन दुख का कारण नहीं छोड़ना चाहते। जिस कारण से तुम दुखी हो वो कारण को नहीं छोड़ना चाहते। जब तुम दुख के कारण को छोड़ ना सकोगे, जब तुम घाव पैदा करते ही रहोगे, अपने शरीर को आप घाव से युक्त करते ही रहोगे, तो दर्द तो होगा ही। कौन रोक पाएगा उसके दर्द को? क्योंकि उस दर्द के जिम्मेवार तुम खुद हो, कोई अन्य नहीं है।
और तुम ही जिम्मेवार हो तुम्हारे घावों के लिए, और तुम ही दवाई दे सकते हो। तुम ही ने दर्द दिया और तुम दवा देना, दवा भी तुम ही करोगे। तुम दुखी क्यों हो? तुम दुखी हो अपने अहंकार के कारण। तुम अहंकार भी नहीं छोड़ना चाहते और तुम सुखी भी रहना चाहते हो। दो पाटन के बीच में ये दो पाट है। अहंकार तो छोड़ना ही नहीं चाहते, ये गर्दन का सरिया तो निकालना ही नहीं चाहते, झुकना तो चाहते ही नहीं, और सुखी भी होना चाहते हो। बस यही दुविधा है, यही चाकी चल रही है। ये चाकी और कोई चक्की नहीं, ये समय की चक्की नहीं है जो तुमने कहा कि इस कली काल में, भयंकर कली काल में। ये तो तुम्हारी बनाई हुई धारणाएं। भला कभी सतयुग भी होता है? तुम्हारे शास्त्रों में ही सतयुग होता है, तुम्हारे शास्त्रों में ही द्वापर त्रेता कलयुग होते हैं, अन्यथा कोई सतयुग नहीं होता। सतयुग तुम्हारे भीतर और कलयुग तुम्हारे भीतर, त्रेता तुम्हारे भीतर, दो ही तुम्हारे भीतर। जरा देखिए, ध्यान से समझिए इन युगों के बंटवारे को। सतयुग का अर्थ क्या होता है? तुम्हें जो अब तक समझाया गया है वो सतयुग का अर्थ कतई नहीं समझाया गया है। सतयुग का ये अर्थ भी नहीं होता है जो तुम्हारे शास्त्रों ने तुम्हें समझाया है। सतयुग का अर्थ होता क्या है? सत्य एक होता है, झूठ अनेक होते हैं। क्योंकि झूठ तो तुम कितने ही बोलते चले जाओ, सत्य तो एक ही होता है। अगर तुम अंधे हो तो ये सत्य है, लेकिन झूठ तुम कितने भी बोल सकते हो। तुम कह सकते हो इसको दिखता है लेकिन पीला पीला दिखता है, इसको दिखता है लेकिन हरा हरा दिखता है, इसको दिखता है तो सफेद सफेद दिखता है। तुम झूठ कितने भी बोल सकते हो, सत्य एक होता है। आपने देखा कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी है तो ये सत्य एक है, और उस पर पर्दा डालने के लिए ये जो वकील झगड़ते हैं ये कितने तर्क दे देते हैं, वो तर्क अनेक हो जाते हैं, लेकिन सत्य एक है कि उस आदमी की हत्या की गई। सतयुग का अर्थ होता है जो एक है, क्योंकि सत्य एक होता है। तुम्हें शब्दों में इशारे करके समझाने की चेष्टा की गई थी मनुष्यों के द्वारा, लेकिन तुमने शब्दों को ही पकड़ लिया। यहीं पे कठिनाई शुरू हो गई, यहीं से कठिनाई पैदा हो गई, और कठिनाई बढ़ती ही चली गई, क्योंकि तुमने उन शब्दों का ही अर्थ करना शुरू कर दिया, तुमने उन शब्दों का फैलाव करना शुरू कर दिया, तुमने उन अर्थों को अनर्थ कर दिया। और सतयुग का अर्थ होता है बस एक है। जब तुम दुई में नहीं होते तो तुम सत्य में होते हो। इसीलिए कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है, क्योंकि सत्य एक आयामी होता है, बहुआयामी नहीं होता। इसीलिए सत्य की जीत होती है। झूठ तुम देखना कभी, अगर तुम झूठ बोलो, गलती से नहीं कहूँगा क्योंकि जानबूझ के ही बोलते हो,
गलती से झूठ तो कभी कभार ही बोला जा सकता है, लेकिन तुम रोजमर्रा की जिंदगी में ही झूठ बोलते हो, और उस झूठ को अगर उसका पर्दाफाश हो जाता है तो छुपाने के लिए तुम दूसरा झूठ बोलते हो, फिर तीसरा, चौथा, फिर पता नहीं कितनी झूठ बोल देते हो। तो झूठ तो 100 भी हो सकते हैं, अनंत भी हो सकते हैं, लेकिन सत्य तो एक है। तुम उस सत्य को छुपाने के लिए झूठ अनेक पैदा कर सकते हो, जो करते हो। सो एकता में तुम अनेकता ले आते हो, और ये एकता में अनेकता ही तुम्हारे दुख का कारण बन जाती है। एकता में अनेकता, तुम सत्य से झूठ में पदार्पण कर जाते हो, और फिर एक से अनेक में चले जाते हो, क्योंकि झूठों की तो कोई सीमा ही नहीं। झूठ तो कितने ही बना लो, सत्य तो एक ही रहेगा। सो सतयुग का अर्थ था कि तुम भीतर से बाइफरकेट नहीं हो, द्वैत में नहीं हो, तुम एक हो भीतर से, सत्य हो। वो सतयुग होता है। और जब भी तुम भीतर से सच्चे होते हो, सत्य होते हो, जब भी कभी तुम भीतर से सच होते हो, तो तुम एक होते हो। ध्यान रखना, जिसने तुम्हें कहा सदा सत्य बोलो, उसने इसीलिए कहा कि अगर सत्य बोलोगे तो तुम बाइफरकेट नहीं होगे, तुम एक ही रहोगे। और तुम देखना, अगर तुमने कभी झूठ बोल दिया, बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो 10-10 फीट के ऊपर अपना सच बदल लेते हैं, झूठ बोल लेते हैं, फिर आगे फिर झूठ बोल लेते हैं, फिर आगे फिर उसको पता ही नहीं लगता कि मैंने कौन सा झूठ किसको कहा है। क्या पता लगे, क्योंकि झूठ तो पता ही नहीं कितने बोल दिए, और किस किस के आगे बोल दिए पता ही नहीं। तो फिर तुम जिसके आगे कुछ कहा, उसके आगे कुछ और बात कह दोगे, कुछ और झूठ उसके आगे कह दोगे, झूठों की उल्टा पुल्टी हो जाएगी। लेकिन सत्य की तो कभी उल्टा पुल्टी होती ही नहीं। सत्य तो तुम जिससे भी बोलोगे वो ही कुछ बोलोगे, एक ही बोलोगे। तो सतयुग का अर्थ था, ये भीतर की अवस्थाएं हैं, बाहर की अवस्थाएं नहीं हैं। बाहर की भौगोलिक या व्यवस्थापिक चीजें नहीं हैं जो ये युग बनाई गए हैं। ये ध्यान से समझ लेना, ये भीतर की व्यवस्थाएं हैं, भीतर की अवस्थाएं हैं। ये तुम्हारी भीतर की, तुम्हारे होने को दर्शाती हैं। जब तुम सत्य में होते हो, जब तुम सच्चे होते हो, तो तुम सतयुग में होते हो। और कहते हैं कि सतयुग में धर्म के चारों पांव होते हैं। तुम्हारे पांव भी होते हैं। कहते हैं चोर के पांव नहीं होते, इसका कारण यही था। झूठे के पांव कहाँ होंगे? तो झूठ ही बोल गया, उसके पांव कहाँ से होंगे? वो बिना पांव का। चोर और झूठ तो हमेशा बिना पांव से होते हैं, उनके पांव होते ही नहीं। सो सतयुग में तुम एक होते हो। समझाने का यत्न मनीषियों ने तुम्हें ऐसे किया था। तुमने युगों की कल्पना कर ली कि 4,32,000 साल का होता है, कि 8,64,000 साल का होता है। तुमने ऐसे दुगने दुगने करते रहे। तुमने वर्षों की संख्या भी देख ली कि इतने वर्षों का सतयुग, इतने का त्रेता युग, इतने का द्वापर, और इतने का कलयुग। लेकिन तुम्हारी सब बकवासें आज नहीं कल उगड़ जाने वाली हैं। आज नहीं कल तुम्हारे शास्त्र फेल होने को हैं, क्योंकि जो भी तुमने संख्या निर्धारित की है कलयुग की, वो एक दिन पूरी हो जाएगी। और जब पूरी हो जाएगी तब तुम्हारा पर्दाफाश हो जाएगा।
सतयुग का अर्थ है, देखिए इसे शास्त्र से मत समझिए, मुझे शास्त्रों से कुछ लेना देना नहीं। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो मैं अपने अनुभव से ही बोल रहा हूं। शास्त्रों में ये मिले ना मिले, मुझे इस बात से कुछ लेना देना नहीं। मैं अपना ही अनुभव बोलता हूं। अब आप मेरा ही अनुभव सुन रहे हैं। सतयुग का अर्थ, तुम जब भीतर से एक होते हो, वन डायमेंशनल होते हो, इसका अर्थ था सतयुग। देखिए, जो बनाने वाले मनीषी थे वो कोई पागल थोड़े थे जो उन्होंने संख्या के आधार पे युग बना दिए और फिर बड़ी झूठें बोलनी पड़ी। तो क्योंकि सतयुग के बाद तो सत एक के बाद तो दो आता है ना, तुमने तीन कर दिया, झूठ बोलना पड़ा। एक के बाद दो की संख्या आएगी, वो आना था द्वापर, तुमने ला दिया त्रेता। तीन, तुमने एक के बाद संख्या कर दी तीन, और तीन के बाद कर दिया द्वापर दो, हद हो गई। और फिर इसके लिए कितने झूठ बोलने पड़े, कितने तुमने लिखे शास्त्र उसके बाद, सिर्फ इस झूठ को छुपाने के लिए। मैं यही बात कहता हूं कि झूठ तो आप कितने भी लिख दो, उसके बाद ही सत्य को छुपाने के लिए कि एक के बाद दो क्यों नहीं आया, आपने कहानियां बना दी। अहिल्या के कारण द्वापर से त्रेता पहले आना पड़ा। भाई कमाल की बात है। कहानी चली यहां से, गौतम ऋषि नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। अहिल्या उनकी बहुत सुंदरी धर्मपत्नी थी, जिसके ऊपर इंद्र मोहित हो गए। और जब सुबह 3 बजे वो स्नान करने गए, भोर भई और वो स्नान करने गए, और जब स्नान करने गए तो इंद्र को काम उत्तेजना हो गई और वो अहिल्या से कामग्रस्त हो गए। क्या? गौतम ऋषि का रूप धर के। गौतम ऋषि का रूप बनाया उन्होंने, क्योंकि गौतम ऋषि तो स्नान करने गए थे नदी के ऊपर, और उन्होंने गौतम ऋषि का वेश धारण कर लिया। गौतम ऋषि का वेश धारण करके अहिल्या के साथ संसर्ग करने लगे सुबह सुबह। तो अहिल्या बोली, स्वामी आज आपको क्या हो गया, आप सुबह सुबह कामग्रस्त हो गए हो, प्रभु वंदन का वक्त है, प्रभु स्मरण की वेला है, आप स्नान करने गए थे, आप वापस क्यों आ गए इतनी जल्दी? लेकिन इंद्र कामोत्तेजक अवस्था में पकड़ा गया, क्योंकि तब तक स्नान करके गौतम ऋषि आ गए थे। उन्होंने अहिल्या के साथ इंद्र को अपने वेश में संसर्ग करते हुए देख लिया था। और देखिए कमाल है इन ऋषियों के भी, बड़े कमाल के ऋषि हैं और बड़े अंतर्यामी हैं, दिव्य दृष्टि रखते हैं। इन्होंने ये नहीं देखा कि गलती किसकी है। क्या खाक ऋषि रहे होंगे जो सत्य को देख ही ना सके, जो यही ना देख सके कि गलती किसकी है। अहिल्या की गलती थी। अहिल्या तो उसे अपना स्वामी ही मान रही थी, अहिल्या तो उसे गौतम ऋषि ही समझ रही थी। अहिल्या की गलती क्या थी? कुछ भी तो नहीं, सिर्फ यही गलती थी जो हम सदा से करते रहे हैं कि स्त्री
कमजोर होती है, निर्बल होती है, अबला होती है। यही गलती थी, स्त्री होना ही उसकी गलती थी। आज भी यही है। कोई आज समय बदल नहीं गया है। तुम चाहे लाख कहते रहो, लेकिन स्थिति कुछ और ही है। स्थिति कुछ भी नहीं बदली है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। उसने क्या किया, गौतम ऋषि ने जब देखा अहिल्या के साथ संसर्ग करते हुए इंद्र को, तो उसने श्राप दे दिया अहिल्या को। देखिए, अत्याचार की हद हो गई। उसने उठाया कमंडल से, चल, ये लोग कमंडल अपने पास ही रखा करते थे, न जाने कब किसको श्राप देना पड़ जाए। देख लेना आप किसी भी ऋषि को, हाथ में कमंडल जरूर होगा, पानी से भरा हुआ। किसी को आशीर्वाद दें ना दें, लेकिन श्राप न जाने किसको देना पड़ जाए कभी। तो जल को साथ रखते थे, क्योंकि जल के बिना श्राप जो है वो लगता नहीं। तो कमंडल जल में जल लेकर श्राप दे दिया अहिल्या को, जा तू पाषाणवत हो जा। अरे धूरत, तेरे साथ गैर पुरुष संसर्ग करता रहा दुष्टा, और तू उसके साथ संसर्ग में लिप्त रही, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जैसे पाषाण की मूर्ति बनके तू उसके साथ संसर्ग करती रही, ऐसे ही पाषाण की मूर्ति बन जा। और वो जल उसके ऊपर पटक दिया, और कहते हैं कि वो पाषाण बन गई। ये कोई कहानी वगैरह सत्य नहीं है, मैं आपको समझा दूं, ये तुम्हारे शास्त्रों की बकवास बता रहा हूं, और कुछ भी नहीं। सत्य की कसौटी पे जब आप परखने लगोगे तो इसे बिल्कुल झूठ पाओगे। ऐसा कभी होता है? अरे ऋषि का है कि तुम पहले देखो, अंदर जाके देखो अपने। तुम तो ध्यानी भी नहीं हो, तुम ईश्वर का स्वरूप कैसे हो गए? और ये पूजे जाते हैं गौतम ऋषि। हमारे शास्त्रों में इनकी पूजा होती है। तो उन्होंने जल उठाया, पाषाण बना दिया कि जा तू पाषाण हो जा, तू पत्थर की मूर्ति बन जा। बेकसूर अबला को, बेकसूर अहिल्या को, उसको उसकी सुंदरता शराब बन गई, शराब बन गई। पाषाण की मूर्ति बन गई, पाषाण बन गई, पत्थर बन गई। तो जब देखा पत्थर बन गई, गौतम ऋषि तो मस्त हो गए। चलो, भला किसी को इतना बड़ा श्राप दे के नाजायज, जायज दिया होता चल जाता, नाजायज श्राप। इतना भी नहीं देखा कि कसूर किसका, और ये क्यों भुगते, इसे तो पता ही नहीं बेचारी को। लेकिन उसको पाषाण बना दिया, उसको पत्थर की मूर्ति बना दी। फिर क्या हुआ? अब दूसरा आना था द्वापर युग। तो फिर उनके पुत्र, अहिल्या के पुत्र, उन्होंने घोर तप किया। जब देखा कि मेरे पिताश्री ने श्राप दे दिया है मेरी माता को, और मेरी माता तो पत्थर की बन गई है, तो उन्होंने घोर तप किया। तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए, भगवान ने कहा मैं बहुत खुश हूं, मांगो क्या मांगते हो, वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा भगवान, मैं तो एक ही वरदान मांगने के लिए तप कर रहा था,
कि मेरी माता शिला बन गई है पत्थर की। मैं चाहता हूं कि मेरी माता पुनर्जीवित हो जाए, इसमें प्राण आ जाए, क्योंकि मेरी माता के साथ अन्याय हुआ है। तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान कहने लगे कि ठीक है, त्रेता युग में भगवान राम का अवतरण होगा और भगवान राम के अवतरण के बाद भगवान राम यहां से गुजरेंगे। जब वो सीता का स्वयंवर उसको निभाने के लिए आएंगे तो धनुष तोड़ने से पहले वो इस शिला के ऊपर अपना पांव रख देंगे और अहिल्या पुनर्जीवित हो जाएगी, तुम्हारी माता पुनर्जीवित हो जाएगी। उसने ये वरदान दे दिया। तो गौतम के पुत्र बोले, ये भगवान, अभी तो सतयुग चल रहा है, ये सतयुग की बात कर रहा हूं, ये सतयुग की ही तो बात कर रहा हूं। तुम्हारे सतयुग भी ऐसे थे। तो फिर बोले कि भाई ये तो बहुत दूर पड़ा है, अभी द्वापर आएगा, फिर त्रेता आएगा, 1 से 2 आएगा, फिर 3 आएगा ना। तो लेकिन हमने क्या किया, हमने त्रेता पहले ले आए हम, तो ये कहानी घड़नी पड़ गई हमको। हमारे मनीषियों को ये झूठ का पुलिंदा खोलने के लिए इतने शास्त्र बनाने पड़ गए। तो भगवान राम को पहले लेके आना है। गौतम पुत्र कहने लगे, भगवान ये अभी तो द्वापर आएगा, फिर त्रेता आएगा। कब त्रेता आया, कब भगवान राम ने जन्म लिया, प्रकट हुए, कि भगवान राम आए, कब उन्होंने स्पर्श किया अपने पांव का, और कब मेरी माता पुनर्जीवित हुई। ये तो लाखों साल बीत जाएंगे। मेरी माता के साथ तो अन्याय हुआ है, कृपा करो, कुछ भी करो, मेरी माता को पुनर्जीवित कर दो। तो भगवान ने कहा कि देखो बात यह है, होगा तो ऐसे ही, लेकिन मैं ऐसा कर देता हूं कि मैं एक युग को पलट देता हूं। आना था द्वापर, आएगा त्रेता, पहले आ जाएगा। तुम्हारी माता 1 युग पहले जीवित हो जाएगी। तुम्हारी माता 1 युग पहले पाषाण की मूर्ति से जीवित होके अहिल्या, जीवित अहिल्या में परिवर्तित हो जाएगी। और देखिए, एक औरत को जिंदा करने के लिए पूरा युग पलटना पड़ गया। ऐसे हैं तुम्हारे शास्त्र। एक युग को पलटना पड़ गया। एक युग में जितनी घटनाएं घटनी थीं वो 1 युग पहले घटी, और जो पहले घटनी थी वो 1 युग बाद में घटी। जो द्वापर में घटनी थी वो त्रेता में घटी, जो त्रेता में घटनी थी वो द्वापर में घटी। देखो, युग ही पलट दिया गया। तो त्रेता पहले आ गया, भगवान राम पहले आ गए, आना था बाद में। त्रेता यानी जो 3 में, 3 का अर्थ क्या होता है? हम प्रकृति को त्रिगुणात्मक मानते हैं, सत्व रज तम। हमारे भीतर 3 गुण होते हैं, सत्व गुण होता है, रजोगुण होता है और तमोगुण होता है। इन तीनों की व्याख्या थोड़ी सूक्ष्म रूप में करूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सत्व होता है जिसमें तुम सच्चाई में होते हो, रजस होता है जिसमें तुम क्रियाशील होते हो, वर्क करते हो, और तमस होता है जब तुम महाआलसी हो जाते हो, निद्रावस्था में हो जाते हो। तो ये 3 गुण हैं प्रकृति के, इसलिए उसे त्रिगुणात्मक प्रकृति के नाम से
संबोधित किया जाता है। सो त्रेता युग में प्रकृति के 3 गुणों को, त्रेता युग का मतलब ये था कि आदमी अपने गुणों में बढ़ता रहेगा, कभी सच्चा हो जाएगा, कभी 2 में आ जाएगा, कभी 3 में आ जाएगा, कभी 1 में आ जाएगा, कभी सच्चा हो जाएगा, कभी 2 में आ जाएगा, कभी 3 में हो जाएगा, कभी बढ़ जाएगा। और द्वापर युग, जो व्यक्ति इधर भी होता है उधर भी होता है। द्वापर जो 2 में बट गया, बाइफरकेट हो गया। 1 से अगर तुम 2 में आ गए, अद्वैत से अगर तुम द्वैत में आ गए, तो तुम भटक गए। वहां से तुम्हारी शांति भंग होनी शुरू हो गई। यहां से जरा थोड़ा गौर से देखना कि सतयुग से जब तुम द्वापर में आते हो, 2 में आते हो, 1 से जब तुम 2 में आते हो, तो तुम शांति से परे हट जाते हो, तुम दुख में कदम रख चुके होते हो। और जब तुम त्रेता में आते हो, में आते हो, बिल्कुल प्रकृति के अधीन हो जाते हो, तो तुम तुम्हारे बस में नहीं रहते। फिर तुम प्रकृति के हिसाब से रहते हो। प्रकृति तुम्हें इधर फुटबॉल से जैसे खिलाड़ी मारते हैं, उधर चला गया, उधर के खिलाड़ी मारेंगे फुटबॉल को, इधर चला गया, ऐसे घूमते हो, प्रकृति तुम्हें घुमाती रहती है। फिर तुम बिल्कुल ही प्रकृति के अधीन हो जाते हो। तुम्हारे मन में सत्व आया तो तुम थोड़े से दानी हो गए, तुम्हारे मन में रज आया तो तुम क्रियाशील हो गए, तुम कर्म करने लग गए। और तुम्हारे मन में तमस आया, तुम लोभी लालची हो गए, कामग्रस्त हो गए, या सो गए ये तमस में। ऐसे तुम 3 में हो गए। और 3 के बाद जो कलयुग आता है, कलयुग का जो अर्थ समझाया गया वो बिल्कुल गलत है। अब कलयुग का अर्थ मैं करता हूं आपको। कलयुग का अर्थ है जब तुम 3 में भी नहीं रहते, 1 में थे सुखी थे, 2 में थे दुख में कदम रख दिया, 3 में थे तो प्रकृति के अधीन हो गए, कलयुग में थे मल्टीफरकेट हो गए, बाइफरकेट भी ना रहे, ट्राइफरकेट भी ना रहे, मल्टीफरकेट हो गए, मल्टीपल, मल्टी डायमेंशनल। फिर पता ही नहीं तुम किधर हो, तुम्हारी सच्चाई खो ही गई, जैसे तुम भूल ही गए अपने आप को, तुम्हें पता ही नहीं। आज तुम्हें कहां पता है तुम कौन, तुम्हें बताना पड़ रहा है। संत जन आज भौंके जा रहे हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा, तुम आनंद स्वरूप हो। तुम कहते हो कहां इस कली काल में, कष्ट ही कष्ट, दुख ही दुख है, सुख की तो एक किरण भी नहीं है, सुख तो है ही नहीं जैसे। आज तुम इतने उलझ गए हो कि तुमने चारों तरफ दुख ही दुख निर्मित कर लिया है। और ये दुख हुआ क्यों? मल्टी डायमेंशनल के कारण। तुम सतयुग से द्वापर, द्वापर में त्रेता, त्रेता से कलयुग में, अब तुम मल्टी में आ गए, डायमेंशनल हो गए। अब तुम बहुआयामी हो गए, बहुत प्रकार के आयाम हैं तुम्हारे। तुम एक चेहरा ना रहे, तुम अनंत चेहरे बन गए। सतयुग में 1 चेहरा था, द्वापर में 2 चेहरे हो गए, और त्रेता में 3 चेहरे हो गए। चलो, लेकिन आज तो तुम अनंत चेहरे हो। तुम देखो जरा, देखो जरा, तुम अनंत चेहरे नहीं हो। तुम्हें खुद को पता नहीं है कि तुम्हारे चेहरे कितने। अगर गिनना शुरू कर दोगे तो समझ में नहीं आएगा तुम किसके आगे कौन थे, किसके आगे कौन थे, किसके आगे कौन थे, पता ही नहीं। होते हो तुम लोभी, प्रदर्शन तुम करते हो जैसे तुम दानी हो। होते हो तुम कामी, प्रदर्शन तुम ऐसे करते हो जैसे तुम ब्रह्मचारी हो।
होते हो तुम झूठे, प्रदर्शन तुम ऐसे करते हो जैसे तुम सत्यवादी हो। आज तुम मल्टी डायमेंशन हो चुके हो। कलयुग का सही अर्थ यही होता है, और तुम देख लो आसपास, तुम्हें पता चल जाएगा। भगवान राम भी राजा थे, उन्होंने भी राज किया। आज हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, उन्होंने परिवार से ज्यादा जनता को विश्वास दिया, परिवार में अशांति पैदा कर दी, अपनी गर्भवती भार्या को घर से निकाल दिया और उन्होंने अपने परिवार की जरा भी ना सोची, अपने परिवार की जरा भी ना सोची कि कार्तिक के ठंड में एक साड़ी के अंदर जिस औरत को मैं निकाल रहा हूं वो महारानी है, जिसके शरीर पर सोने का एक तिल मात्र तुमने शेष नहीं रहने दिया, गठड़ी बांध के दे दी 4 वस्त्रों की, वो महारानी है। लेकिन राम ने इन बातों को नहीं सोचा, और आज हम रोज देखते हैं, रोज देखते हैं। तो कहते हैं कि चोर उचक्कों को गाली मत देना, ना जाने कौन कब सरकार में आ जाए। बिल्कुल ठीक कहते। चोर उचक्कों को गाली दी तो पता नहीं कब सरकार में आ जाएंगे, तुम्हारा गला दबोच लेंगे। यही कुछ तो हो रहा है। ये कलयुग में सदा से होता आया है, आज ही नहीं हो रहा है। सबने ऐसे ही किया है, जिसने भी राज किया है ऐसे ही किया है। कुछ का पता चल गया, कुछ का पता नहीं चला, बस इतना ही फर्क है। किया सबने ऐसा ही, इसे ही कलयुग कहते हैं। सो ये 4 युग तुम्हारी भीतर की 4 अवस्थाओं की सूचना देते थे। आज तुमने इनको शास्त्रों में बदलकर इन शब्दों का अर्थ का अनर्थ कर दिया, इनका सत्यानाश कर दिया। तुम कहते हो कि इस कली काल में, भयंकर कली काल में कष्ट से छुटकारा कैसे हो। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए। कबीर रो रहे हैं, आनंद के आंसू भी रोते हैं, लेकिन आज तो तुम्हारी दीनहीन अवस्था को देखकर रो रहे हैं। आज तुम्हारी दीनहीन अवस्था को बिलखते हुए देखकर रो रहे हैं। आज वो आनंद से नहीं रो रहे हैं। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रो, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये 2 पाट जो है, कहीं तुम कुछ बन जाते हो, कहीं तुम कुछ बन जाते हो। बस इस दोहे का अर्थ तुम्हारे मनीषी चाहे कुछ भी करे, लेकिन इसका अर्थ निकलता यही कि द्वैत को खत्म कर दो, अद्वैत में आ जाओ। अद्वैत में वो मिलेगा जिसे तुम ढूंढ रहे हो। किसे ढूंढ रहे हो तुम? आनंद को, खुशी को। दुख तिरोहित हो जाएगा जैसे ही तुम अद्वैत में आ गए। जैसे ही तुमने 2 बनने से इनकार कर दिया, जैसे ही तुमने ये कह दिया कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, जैसा भीतर हूं वैसा ही बाहर रहूंगा। जैसे मैं कहा पिछले प्रवचन में कि महावीर नग्न हो गए, तो इसका तुम कुछ भी अर्थ लगा लो, लेकिन मैं तो ये बात कहता हूं कि नग्न होने का ये मतलब है कि जैसा तुम भीतर हो वैसा ही तुम बाहर हो जाओ। तुम नग्न हो, तुम खुली किताब,
खुली किताब नग्न ही तो हुआ करती है। कोई भी पन्ना उघाड़ो, पढ़ लो। तुम खुली हुई किताब हो कि नग्न हो गए हो। मैं इसे नग्नता कहता हूं। तुम शरीर की नग्नता को नग्नता मान रहे हो। नहीं, शरीर की नग्नता तो कोई मायने नहीं रखती। शरीर से तो नग्न व्यक्ति पैदा ही होता है, तो फिर वो संबोधि को प्राप्त क्यों नहीं हो जाता? बताओ मुझे। अगर नग्न होने से संबोधि को प्राप्त हो जाता तो बच्चा कभी का संबोधि का प्राप्त हो जाता, क्योंकि बच्चा पहले तो 9 महीने पेट में नग्न रहता है। वहां कौन वस्त्र पहराता है उसे? बताओ। और फिर जब गर्भ से बाहर आता है तो नग्न ही तो पैदा हुआ होता है। तो बच्चा संबोधि को प्राप्त क्यों नहीं हो गया? ये कोई बात है? कोई तर्क हुआ? ये तो तर्क ना हुआ, कुतर्क हुआ। ये तो तुम कहते हो कि नग्न नहीं हो सकता। अब मैंने सुना कि जैन धर्म में लिखा है कि स्त्री जो है वो नग्न नहीं हो सकती, इसीलिए परमात्मा को नहीं पहुंच सकती। बिल्कुल हद कर दी तुमने तो। ये धर्म है? अरे भाई, नग्न होना किस बात का, आपका किस बात का सूचक है? नग्न होने में क्या एबिलिटी है, क्या योग्यता है, ये बताओ मुझे जरा। नग्न तो तुम रोज होते हो, बाथरूम में नग्न नहीं होते हो, तो कब संबोधि को प्राप्त हुए बताओ? रोज नहाते हो नग्न होके तुम, तो नग्न जो व्यक्ति हो जाए वो संबोधि को प्राप्त हो जाता है, कैवल्य को प्राप्त हो जाता है। तुम तो कैवल्य को प्राप्त नहीं हुए, तो बच्चा तो नग्न ही पैदा होता है, तो बच्चा संबोधि को प्राप्त क्यों नहीं हो गया? लेकिन ऐसी बकवासें हमारे धर्मशास्त्रों में चलती ही रहती हैं। किस किस चीज को उगाड़ेंगे हम, किस किस चीज की व्याख्या करेंगे हम? किस किस को एक्सप्लेन करते फिरेंगे हम? ये तो तुमने सभी धर्मों को खत्म कर दिया। धर्म के मूल अर्थ ही तुमने छीन लिए, धर्म के अर्थ ही तुमने व्याख्यायित कुछ और कर दिए। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। साबुत नहीं रहोगे अगर तुम द्वैत में उलझ गए, तुम त्रैत में उलझ गए, तुम बहुआयामी हो गए, तो तुम अपने स्वभाव से बाहर चले जाओगे। क्योंकि स्वभाव में होना एक का होना है, एक का होना स्वभाव में होना है। एक हो जाओ, जैसे हो वैसे हो जाओ, सत्य में हो जाओ, और जैसे ही तुम सत्य में हुए तैसे ही तुम आनंद में हो जाओगे। जरा होके देखो, बहुत मुश्किल पड़ेगा। इस कलयुग में सतयुग बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन प्रयास करो, प्रयास करो, शुरू करो। बहुआयामी से घटाओ, अपने नकली मुखौटे उतार उतार के फेंकने शुरू कर दो। अभी से अपने नकली मुखौटों को उतारना शुरू कर दो, फेंकना शुरू कर दो, नदी में बहा दो उनको। एक एक मुखौटे को तोड़े जाओ। देखो, मैंने यहां ये मुखौटा बनाया, ये गलत है, ये मैं नहीं हूं ऐसा। मैं अपने आप को दानी कहलाता हूं, लेकिन दानी हूं तो नहीं, मैं तो लुटेरा हूं। ये तोड़ दो मुखौटा, नदी में फेंक दो। जितने मुखौटे आपने बनाए सब फेंक दो, एक एक मुखौटा करके गिराते चले जाओ। एक दिन आएगा जब तुम शायद त्रेता में आ जाओ, फिर द्वापर में आ जाओ, फिर सतयुग में आ जाना। और जैसे ही तुम सतयुग में आए वैसे तुम पाओगे कि जैसे दुई मिट्टी तुम अद्वैत में आ जाते हो, और अद्वैत परमात्मा है। जहां दुई नहीं है, जहां एक ही है, और वो एक आनंद का दूसरा नाम एक है।
आनंद एक है, शांति एक है, खुशी एक है, दुख तो अनेक हैं। एक में लौट आओ। इन नकली मुखौटों को समाप्त करना शुरू कर दो। एक एक करके छांट छांट के समाप्त करना शुरू कर दो। ऐसे ही जैसे जैसे तुम एक एक मुखौटे को समाप्त कर दोगे, तोड़ दोगे, ऐसे ही तुम एक होना शुरू हो जाओगे। तुम जोड़ लोगे अपने सभी हिस्सों को, टूटे हुए हिस्सों को जोड़ लोगे और उस जुड़े हुए स्वरूप को, जहां तुम एकात्मता का अनुभव करोगे, वही परमात्मा है, वही आनंद है। वहीं जाके आप शांति को उपलब्ध हो जाओगे, वहीं जाकर आप परमात्मा को उपलब्ध हो जाओगे। और कोई रास्ता नहीं है। जहां से तुम टूटे हो, जहां से तुम दुख में आए हो, वहां से ही तुम्हें लौट के जाना पड़ेगा। जिस रास्ते से तुमने दुख इकट्ठा किया है, उसी रास्ते से बैक जाना पड़ेगा सुखी होने के लिए। तुम एक से अनेक में गए हो, तो अनेक से एक में आना पड़ेगा। हमारे शास्त्रों में लिखा है एक शब्द, इससे समझने की चेष्टा करना। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको इससे समझाने का प्रयास करूंगा एक शब्द से, कि भगवान एक थे। ईश्वर ने संकल्प किया, एको अहम बहुश्यामि, मैं एक से अनेक हो जाऊं। ईश्वर ने संकल्प किया, ईश्वर ने संकल्प किया, एको अहम बहुश्यामि, मैं एक हूं, एक से अनेक हो जाऊं। और मैं एक से अनेक हो गया। ऐसे ही तुम भी तो ईश्वर हो। तुम एक से अनेक हो गए, तुम्हारी इच्छा से एक से अनेक हुए हो। किसी ने तुमने अनेक नहीं बना दिया है, तुम स्वयं की इच्छा से ही अनेक हुए हो। तुम अपनी इच्छा से ही एक से अनेक हुए हो। और अगर लौट आओगे, अनेक से एक हो जाओगे, तो लौट भी आ सकते हो। ईश्वर ने अगर इच्छा करके एक से अनेक होने की कामना कर ली, तो ईश्वर अब इच्छा कर ले कि अनेक से एक में आ जाए। तुम इच्छा करो कि मैं अनेक से एक में आ जाऊं। जरा तड़प तो पैदा करो, तड़प तो पैदा करो। तुम तड़प ही तो पैदा नहीं करते। जब तुम्हारे भीतर तड़प ही पैदा नहीं होते, जब तुम्हारे भीतर उसकी याद ही नहीं आती, जब तुम वो बनना ही नहीं चाहते, उस प्रेम में आनंदित होना ही नहीं चाहते, तो फिर तुम्हें जबरदस्ती तो कोई उस आनंद में लेके जा नहीं सकता। तुमने ही कल्पना की है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, और तुम ही कल्पना करो कि मैं अनेक से एक हो जाऊं। पहले तुम ये धारणा को मजबूत करोगे, फिर तुम उस पर अमल करोगे। और जैसे ही तुम अमल करोगे, वैसे ही तुम अनेक से एक होते चले जाओगे। और जिस दिन तुम अनेक से एक हुए, तो उस दिन तुम पाओगे कि तुम बहुत आनंदित हो, तुम बहुत आनंदित हो। लेकिन एक से अनेक होना पड़ेगा। अभी तो तुम सिर्फ इतना ही कह सकते हो कि दिन भी कुछ ठीक से नहीं गुजरे। जब से तुम एको अहम बहुश्यामि के संकल्प किया है, तो तुम्हारा ये हाल रहा है। क्या दिन भी कुछ ठीक से नहीं गुजरे? दिन भी कुछ ठीक से नहीं गुजरे, और फिर रात भी तड़पाती है। दिन भी कुछ ठीक से नहीं गुजरे,
और फिर रात भी तड़पाती है, क्या करूं यार तेरी याद बहुत आती है। खो जाओ उसकी याद में, अनेक से एक हो जाओ, क्या करूं यार तेरी याद बहुत आती है। धन्यवाद।